प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। राधे राधे मित्रों, आपके सत्कर्म और भक्ति ही आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएंगे। ग्रंथों की माने तो कलयुग में पापाचरण बढ़ जाएगा और एकमात्र भक्ति को ही कलयुग में श्रेष्ठ बताया गया है। इस लेख में हम लोग वृंदावन के एक ऐसे संत के बारे में जानेंगे जिनकी दोनों किडनी फेल है फिर भी जिंदा हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कौन हैं, शुरुआती जीवन कैसा था और कैसे इतने प्रसिद्ध हुए। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक सभ्य ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम रमा देवी और उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे है। प्रेमानंद जी महाराज के दादा एक सन्यासी थे और ब्राह्मण कुल से होने के कारण इनके घर का वातावरण भक्तिमय रहा करता था और इनके घर प्रायः संत महात्मा आते जाते रहते थे। बचपन में ये अन्य बच्चों की तरह नहीं थे। घर का वातावरण भक्तिमय होने के कारण इनका ज्यादा ध्यान भक्ति की तरफ रहता था। प्रेमानंद जी महाराज ने बचपन से ही मंदिर जाना, कीर्तन करना शुरू कर दिया था। भागवत प्राप्ति के लिए गृह त्याग। जब प्रेमानंद जी महाराज 13 वर्ष की हुए तो उनके मन में भागवत प्राप्ति से संबंधित विचार उठे और इस विचार पर अमल करने के बाद उन्होंने भागवत प्राप्ति के लिए 13 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया और वाराणसी के घाटों पर एकांत जीवन व्यतीत करने लगे। यहाँ वे प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करके तुलसी घाट के एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान महादेव का ध्यान करते थे और एकांत जीवन व्यतीत करते थे और भोजन के लिए भिखारियों की कतार में लगकर भोजन मिलने की प्रतीक्षा करते थे। भोजन किसी ने दे दिया तो ठीक और नहीं तो ऐसे ही गंगाजल पीकर रहते थे। कभी कभी भोजन न मिलने के कारण कई दिन ऐसे ही भूखे रह जाते थे। यही उनकी यहाँ की कठिन दिनचर्या थी। प्रेमानंद जी महाराज का वाराणसी से वृंदावन में आगमन। एक दिन प्रतिदिन की तरह महाराज जी तुलसी घाट पर अपनी साधना में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक बाबा आए और बोले, भैया जी, श्री हनुमान प्रसाद जी का विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, वहाँ पर श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंधन किया गया है जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला होगा। चलो हम दोनों वहाँ दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी भी रासलीला नहीं देखी थी। महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहकर प्रभु महादेव की साधना करना, इसीलिए उन्होंने उन अपरिचित संत के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो फिर संत बाबा ने एक बार फिर से साथ चलने का आग्रह किया तो फिर से प्रेमानंद जी महाराज ने मना कर दिया। लेकिन संत बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, अरे बाबा, मेरे साथ एक बार चलिए और फिर से मैं दोबारा नहीं कहूँगा। इस बात पर महाराज जी ने थोड़ा अमल किया और सोचा कि शायद महादेव जी की कोई इच्छा होगी और संत बाबा के साथ चलने का मन बना लिया और लीला देखने चले गए। दिन का समय था और चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था और महाराज जी ने चैतन्य लीला देखी। महाराज जी को लीला बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने रात्रि के समय रासलीला देखने रासलीला शुरू होने के कुछ देर पहले ही पहुंच गए। श्री चैतन्य लीला और रासलीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक लीला देखने गए और इस खुशी में उन्हें पता ही नहीं चला कि 1 महीना कैसे बीत गए। जैसे ही लीला समाप्त हुई तो महाराज जी दुखी हो गए और सोचने लगे, अब मेरा क्या होगा। तभी संचालय महोदय बोले, बाबा जी, आप एक बार वृंदावन आ जाइए, बिहारी जी आपको छोड़ेंगे नहीं। इस वाक्य ने महाराज जी की जिंदगी ही बदल दी और उनके मन में तभी से वृंदावन कैसे जाया जाए इसके विचार करने लगे। लेकिन महाराज जी फिर अपने पुराने नियमानुसार गंगा जी में स्नान करते और प्रभु महादेव की साधना करते। लेकिन उनके मन में वृंदावन जाना है का विचार चलते रहता। एक दिन जब महाराज जी तुलसी घाट पर प्रातःकाल साधना कर रहे थे तो उसी समय पास के संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोरी जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले, लो बाबा, प्रसाद ले लो। लेकिन महाराज जी ठहरे एकांतवासी और बोले, मेरे को ही प्रसाद क्यों देना है, किसी और को दे दीजिए। तो
बाबा जी बोले, अंतर्मन से आप ही को प्रसाद देने की प्रेरणा आई है। यह सुनकर महाराज जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया और चल पड़े। तभी युगल किशोर जी बाबा ने बोला, महाराज जी आप हमारी कुटिया चलिए। लेकिन महाराज जी ने जाने से इनकार कर दिया और बोले, मैं खुले आकाश के नीचे घाटों पर रहता हूँ और भिक्षा में जो मिल जाता है वही ग्रहण कर लेता हूँ और प्रभु का ध्यान करता हूँ। मैं किसी के कुटिया या घर नहीं जाता। लेकिन बाबा जी के एक बार फिर से आग्रह करने पर स्नेहवश महाराज जी ने बाबा की कुटिया पर गए। वहाँ बाबा जी ने अपने हाथों से दाल और रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाई। इससे महाराज जी की पेट की भूख तो मिट गई, लेकिन उनके मन में वृंदावन जाना है का विचार चलता रहा। इसलिए महाराज जी ने युगल किशोर जी बाबा से पूछ ही लिया कि क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर मानो कि युगल किशोर बाबा जी प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब ये मन में चल रहे वृंदावन जाना है की बात पूछेंगे, और बोले, क्यों नहीं, जरूर पहुंचा देंगे। आप जब कहे महाराज जी तो तैयार ही बैठे थे और बोले, जब तक आप जाने की व्यवस्था कर दे। तो युगल किशोर बाबा जी बोले, कल के लिए आप तैयार हो जाइए। यह वाक्य सुनकर महाराज प्रेमानंद जी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। युगल किशोर बाबा जी ने अपने वचनानुसार महाराज जी को मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। इस तरह से वे वृंदावन पहुंच गए और तब से लेकर आज तक प्रेमानंद जी महाराज संपूर्ण वृंदावन के कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपने लाडली श्री राधा जी की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम पता श्री हित राधा के निकुंज नियर भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, वृंदावन, उत्तर प्रदेश में है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे मित्रों।